Morning students, this is the 5th chapter of your book, The Snake and the Mirror. ये जो स्टोरी है एक सांप और एक मिरर की है और जिसमें एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, स्नेक, मिरर और डॉक्टर, ठीक है। ये स्टोरी जो है इन तीनों से रिलेटेड है। द स्नेक एंड मिरर, ये जो स्टोरी को बताया गया है बेगम मोहम्मद, इन्होंने इसको मलयालम में लिखा और मलयालम से इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो वी अब्दुल्ला ने किया है। देखते हैं लाइन टू लाइन। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? क्या आपने जो है मिरर में देखा है खुद को? क्या आप देखना पसंद करते हो अपने आप को मिरर में? आप उस समय जब मिरर में देखते हो अपने आप को तो क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड? क्या आपने कभी किसी डॉग को, किसी कैट के लिए, किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा है? What do you think it sees? सोचो, अगर ये वर्ड, कैट या डॉग अगर ये देखते होंगे अपने आप को मिरर में तो वो क्या सोचते होंगे उस समय? Now read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. ये स्टोरी एक बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही हास्यास्पद स्टोरी है, कहानी है ये, जिसमें हम एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर के बारे में पढ़ेंगे। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी जो है एक स्नेक ने आपकी बॉडी पर कभी कॉइल किया है, अपने आप को बिठा लिया है कॉइल की फॉर्म में? अ फुल ब्लडेड कोबरा, और सांपों में भी कौन है, बहुत ही जहरीला जो कोबरा है, कि कभी उसने आपकी बॉडी पर किसी भी पार्ट पर अपने आप को कॉइल किया है कॉइल की फॉर्म में? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। ने पूछा, जब ये होम्योपैथिक डॉक्टर की कहानी है, ठीक है, तो पूछा सबसे, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, जब हमसे पूछा ये सब चीज तो हम सब बिल्कुल शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और ये क्वेश्चन किसने पूछा था? ये होम्योपैथ डॉक्टर ने पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या कभी आपकी बॉडी पर किसी ब्लडेड कोबरा, ठीक है, या फिर एनी स्नेक, उसने आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक कॉइल की फॉर्म में अपने बॉडी को बिठाया है? द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। और ये टॉपिक कब आया? जब हम सांपों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे जो डॉक्टर ने अपनी जो कहानी को वो बता रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट, ये गर्मियों की रात्रि का समय था। अबाउट 10 o'clock, रात के 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। ये डॉक्टर बता रहा अपने बारे में कि मैंने रेस्टोरेंट में अपना मील, अपना डिनर किया और वहां से अपने घर को वापस लौटा। आई हर्ड माई नॉइज फ्रॉम एवर, मैंने जैसे ही अपने घर में एंटर किया तो एक आवाज सुनी ऊपर से। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने रूम का दरवाजा ओपन किया, द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन, वो साउंड ऐसी सुनी थी मैंने, लगा कि ये फैमिलियर है, इसको शायद पहले भी सुना है मैंने, डॉक्टर को ऐसा लगा। One could say that and the rats and I shared the room. हाँ, कोई कह सकता है कि चूहे और मैं एक साथ रूम को शेयर करते थे, एक साथ रूम में रहते थे, तो उसको लगा शायद ये उन्हीं की आवाज है। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. उसने एक माचिस का बॉक्स लिया और उससे
एक केरोसिन जो लैंप होती है उसको जलाया जो टेबल पर रखी हुई थी। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में जो थी वो बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, एक जो रूम था एक रेंटेड रूम था, एक किराए पे लिया था डॉक्टर ने। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मेगर। मेगर मीन्स बहुत ही शॉर्ट, बहुत थोड़ा। बताया डॉक्टर ने कि मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को शुरू किया था और मेरी जो अर्निंग्स थी वो बहुत ही थोड़ी थी, बहुत ही कमाई कम हो पाती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपीज़ ही थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उस बैग में कुछ शर्ट्स, कुछ शर्ट थी, कुछ धोतीज जो यूजुअली जो है वो मैन पहनते हैं इंडिया में, ठीक है। आई ऑल्सो पजेस्ट वन सोलिटरी ब्लैक कोट, और उसमें क्या था, मेरे पास एक मात्र, सोलिटरी मीन्स ओनली वन, एक ब्लैक कोट था विच आई वॉज देन वियरिंग, और वो मैं उस समय पहने हुआ था उस ब्लैक कोट को। आई टुक अप माई ब्लैक कोट, क्योंकि वो डिनर से आया था तो उसने क्या किया, अपना ब्लैक कोट को उतार दिया। वाइट शर्ट को भी, एंड नॉट सो वाइट बेस्ट एंड हैंग देम अप, और अपनी जो वाइट शर्ट थी उसको भी, एंड नॉट सो डर्टी वाइट मतलब वो ज़्यादा गंदी, नॉट सो वाइट ज़्यादा वाइट नहीं थी मतलब वो गंदी थी, बेस्ट एंड हंग देम अप, और उसको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी तो सारे कपड़े निकाल दिए इसने। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, मैंने विंडो को ओपन किया, जो 2 विंडो थी रूम में लगी हुई, मैंने उनको ओपन किया। इट वॉज एन आउटर रूम विद विंडोज, इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। ये जो कमरा था ना ये बाहर की ओर था डॉक्टर का, ठीक है, जिसका जो एक दीवार जो है उस रूम की, उसमें जो है वो एक खिड़की लगी थी, ठीक है, और वो खिड़की कहाँ खुलती है, बाहर की ओर यार्ड में खुलती है, ठीक है। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, इसकी जो रूफ है वो टाइल है छत के ऊपर, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, लॉन्ग सपोर्टिंग मीन्स जो कॉर्नर है उसके रूम के, जो बिल्डिंग के, उस कमरे के, एंड द रेस्टेड ऑन द बीम, और बाकी जो बचा हुआ एरिया उस पर बीम डले हुए हैं। गैबल हम कह सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, जैसा कि आप पिक्चर में देखना, गैबल ओपन एरिया है, चारों तरफ से क्या है वो कवर्ड है, 3 साइड से, ठीक है। इस तरह का जो बकार शेप में बने होते हैं उनको गैबल कहा जाता है, इस तरह की शेप को। ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, देयर वॉज नो सीलिंग, वहां कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, वहां पे क्या था, वो चूहे थे, वो उनका रोज का आना जाना था, कहां से, उस बीम से होते हुए आते रहते थे चूहे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने क्या किया, अपना बेड को, अपना बिस्तर बनाया, बिस्तर सेट किया, बिस्तर लगाया और उसको दीवार के पास खींच लिया, ठीक है। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं बेड पे लेट तो गया लेकिन क्या हुआ, मैं सो नहीं सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, वो लेटा बेड पे सो नहीं पाया और क्या किया, वो उठा और मैं बाहर की ओर चला गया बरांडा में, कि थोड़ी बहुत हवा जो है उसको बाहर मिल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और ऐसा लग रहा था उसको कि जो विंड गॉड हैं, जो हवा के देवता जो है, ऐसा लगता है वो छुट्टी पे चले गए, छुट्टी ले रखी है। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, बाहर हवा चल नहीं रही थी तो उसने सोचा कि अब अंदर ही चलना ठीक है, तो दोबारा वापस में आ गया और वो एक चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath the table and took out a book, The Materia Medica। उसके बॉक्स के नीचे जो एक बॉक्स रखा हुआ था टेबल के नीचे, उसको and took out a look, उसने देखा, took out a book, उसने क्या किया, उस टेबल के नीचे से जो बॉक्स रखा था उसमें से बुक निकाली, और जो बुक कौन सी थी, द मेटेरिया मेडिका। आई ओपन इट, मैंने उस बुक को ओपन किया। एट द टेबल पे
ऑन विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पे एक लैंप रखी हुई थी, एंड ए लार्ज मिरर, और वहाँ एक बड़ा सा मिरर भी रखा हुआ था, अ स्मॉल कॉम्ब, छोटा सा कंघा भी था, ले बिसाइड द मिरर, जो मिरर के बराबर में था। वन feels tempted to look into a mirror when it is near one, कि कोई भी जब अपने आप को एक मिरर में देखता है, ठीक है, तो टेम्पटेड मीन्स चार्म, ठीक है, अपने आकर्षण को देखता है जब मिरर में, when it is near one, जब वो इसके पास में होता है, तो कोई भी एक तरह से चार्म फील करता है अपने आप को मिरर में देखते हुए। आई टुक ए लुक, मैंने भी एक जो है उस मिरर में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में था जो ब्यूटी का बहुत ही बड़ा एडमायरर था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा बिलीव किया मैंने कि मैं जो हूं बहुत ही हैंडसम दिखता हूं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, बताता है मैं अनमैरिड था, मेरी शादी नहीं हुई थी, और मैं एक डॉक्टर भी था। I felt I had to make my presence felt, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं, मतलब वो भी हैंडसम है, ऊपर से डॉक्टर भी है, तो लोगों को पता लगना चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair, मैंने कॉम्ब को उठाया और अपने बालों में जो है उनको फेरने लगा उस कंघे के लिए। And adjusted the parting मीन्स जो बीच में हम जो मांग जो बनाते हैं ना अपनी हेयर को जो सेट करते हैं, तो उसका बीच का जो पार्ट है, दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, तो बिल्कुल स्ट्रेट और नीट दिखने लगा, साफ दिखने लगा। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द एबव, दोबारा से उसने जो आवाज थी वो सुनी थी। पहली साउंड कब सुनी थी? जब वो घर में एंटर किया था रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद, ठीक है। दोबारा से आवाज आई, उसने ऊपर से सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, अब उसने क्या किया, मिरर में अपना एक क्लोज लुक लिया, बहुत पास से देखा अपने आप को। आई मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, जब मैंने पास से देखा मिरर में तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया है? आई वुड शेव डेली, कि मैं डेली शेव करूंगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और एक पतली सी मूछ को बढ़ाऊंगा, ग्रो करूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और ज्यादा हैंडसम दिखूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, देखिए मैं तो बैचलर था, ठीक है, एंड डॉक्टर, और ऊपर से डॉक्टर भी हूं मैं। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर में देखा और स्माइल किया, मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और एक अर्थ शेकिंग डिसीजन मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है एक धरती को हिलाने वाला डिसीजन जो था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट डिसीजन उसने क्या लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि जो स्माइल है ना वो हमेशा अपने फेस पे रखूंगा, जिससे क्या होता है, टू लुक मोर हैंडसम, से मैं और हमेशा सुंदर दिखाई देता रहूंगा, हैंडसम दिखता रहूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, मैं एक बैचलर था और बैचलर के ऊपर से वो क्या एक डॉक्टर है, अपने बारे में सोच रहा है वो। ऑन टॉप ऑफ इट का मतलब क्या है? टू ऐड ऑन समथिंग, एक तो बैचलर और बैचलर में ऐड कर दो क्या डॉक्टर है, तो सोच रहा है कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है वो। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, अब ये नॉइस थर्ड टाइम उसको सुनाई दिया है, फिर आवाज सोर्स ऊपर से सुनाई दिया। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं उठा और रूम में जो है इधर उधर वो आगे पीछे चलने लगता, टहलने लगता है। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और फिर तभी उसी समय एक बहुत ही लवली थॉट उसके माइंड में आया कि आई वुड मैरी, कि मैं अब शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और मैं जो शादी करूंगा वो किससे करेगा? वो एक वुमेन डॉक्टर, और जिसके पास बहुत पैसा हो और उसने एक मेडिकल की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी, एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस कर रखी हो, ऐसी जो है डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर से शादी करेगा। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं शादी के बाद अगर थोड़ी मिस्टेक भी कर देता हूं, गलती से मिस्टेक हो जाती है, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की जरूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन,
आफ्टर मी एंड कैच मी मीन्स क्या कह रहा है वो, शी हैड टू बी फैट, और जो शादी करेगा वो कैसी हो, वो मोटी होनी चाहिए। मोटी का रीजन क्या बताया, एक वैलिड रीजन दिया उसने कि अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं और मुझे भागना पड़े, ठीक है, तो बता रहा है कि अगर जो मेरी वाइफ होगी मोटी होगी तो भाग नहीं सकेगी, और मीन्स मुझे पकड़ नहीं सकेगी उस समय पे। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये थॉट जो उसके मन में चल रहे थे, ठीक है, इन थॉट्स के साथ मैं दोबारा से अपनी सीट पे बैठ गया। कहाँ पे, टेबल के सामने जो चेयर पड़ी हुई थी ना, वहां पर। There were no more sounds from above. अब वहां कोई साउंड नहीं थी, ऊपर से आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अचानक से क्या हुआ, एक थर्ड, एक कठोर आवाज, ऐसा लगा कि जैसे कोई रबर ट्यूब जैसी आवाज गिरती है ना, रबर ट्यूब जब गिरती है नीचे तो जैसे वो गिरी हो। कहां पे, ग्राउंड पे। एक ऐसी आवाज आई अचानक से। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं थी, रबर ट्यूब जैसी आवाज थी वो। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड, और उसने सोचा कि मैं एक टर्न लेके देखूं, एंड टेक अ लुक, एक बार देखूं क्या गिरा है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगिल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। और इससे पहले कि वो टर्न हो पाता, इतना समय भी नहीं था, तभी उसको ऐसा लगा कि एक जो सांप है वो क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए चेयर की बैक पे, और वहां से होते हुए कहां आ गया है, मेरे शोल्डर पे लैंड कर गया वो। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमुलटेनियस। सिमुलटेनियस मतलब क्या होता है, दैट हैपेंड इन सेम टाइम। और जो सांप की जो लैंडिंग थी मेरे ऊपर, और जो मेरी टर्न था, जो मेरा मुड़ना था, मैंने कैसी कोशिश की उसने, वो दोनों एक साथ हुआ। आई डिडंट जंप। और अब ये जो है डॉक्टर, अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है यहां पर, वो उसके मन में एक डर वाली फीलिंग आ गई थी, ठीक है। तो जब उसके शोल्डर पे, अब जब वो स्नेक चेयर की बैक से होते हुए अब उसके ऊपर बैठ गया है, ठीक है, तो आगे अब वो करेगा क्या डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो है हम आगे जो है इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वो डॉक्टर किस तरह से अपने आप को बचाएगा, ठीक है। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।